लोग मौसम में डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें दो बातें पढ़ रहे थे कि कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पर चले, इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। फिर दूसरा भी बात हम पढ़े थे कि कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पर चल रहा हो और ये 90 डिग्री पर मुड़ गया हो, इसका जो हाइपोटेन्यूज होगा ये डिस्प्लेसमेंट होगा। इतना हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। अब हम इसका तीसरा स्थिति देखते हैं और यहाँ से हमारा न्यूमेरिकल का स्थिति बनता है, इसलिए हम लोग गौर से अध्ययन करेंगे। सपोज a body moves on a circular path and it completes one revolution. मान लिया कि कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है। कोई बॉडी हमारा सर्कुलर पाथ पर मूव करता है। सपोज द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ए, इट्स रेडियस इज, लेट अस assume द रेडियस इज r। तो ये मेरा तीसरा केस है कि सपोज ए बॉडी मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ एंड कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन। सपोज कि कोई बॉडी ए से चला और इसको पूरा इस सर्कुलर पाथ पर मूव करते हुए या फिर से ए पर पहुंच गया, यानी कि ए से चल के और ए पर पहुंच जाना, ये हमारा कंप्लीट रिवॉल्यूशन है। और इन दिस केस distance is 2 pi r and displacement is equal to 0, where r is a radius of circular path। तो डिस्टेंस हमारा 2 पाई आर होगा और आर का मतलब रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कुलर पाथ, और डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों? तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब बॉडी ए से चलना शुरू किया और ये बॉडी फिर ए तक पहुंच गया। यही हमारा इनिशियल पोजीशन भी है और यही फाइनल पोजीशन भी है। दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज 0। इसी में हम दूसरा बात देखते हैं। सपोज ए बॉडी मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 21 centimeter and completes its 2 rotations find its distance and डिस्प्लेसमेंट। इस सवाल में मेरा कह रहा है कि कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है जिसका हमको दिया हुआ है कि रेडियस 21 सेंटीमीटर।
या 21 मीटर है। तो हमसे पूछ रहा है कि इस बॉडी का 2 रोटेशन कंप्लीट होने में, यानी कि एक बार ये ए से घूमता हुआ मूव करता हुआ फिर ए तक पहुंचता है, और फिर दोबारा ये ए से मूव करता हुआ फिर ए तक पहुंचता है। तो 2 कंप्लीट, 1 का कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब जहाँ से चला वहीं पर पहुंचने का मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, फिर दूसरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब जहाँ से चला वहीं तक दोबारा भी पहुंचा। तो इसमें हमारा डिस्टेंस निकालना, जैसा कि हम वहाँ पढ़े कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी in 1 रोटेशन। तो एक रोटेशन के लिए हम डिस्टेंस पर एक 2 पाई आर, इसको निकालें 222/7 इंटू रेडियस, और ये इतना मीटर। तो बॉडी एक रोटेशन में हमारा डिस्टेंस कवर किया है 132। अब इस सवाल में मेरे को कह रहा है कि ये बॉडी 2 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है, कंप्लीट 2 रोटेशंस। देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 2 rotations is equal to 2 into 132। एक बार में बॉडी सर्कुलर पाथ का 132 मीटर डिस्टेंस कवर किया, और वही 2 रोटेशन कर रहा है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 264 मीटर, एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट is equal to 0। Why its displacement is 0? In first rotation, पहला रोटेशन में बॉडी जब पूरा कंप्लीट करेगा तो A to A आने में 0, फिर यहाँ बताया गया, और फिर ये बॉडी A से चल के और 2 कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब जहाँ से चला वहीं पर पहुँचना। यही इनिशियल पोजीशन भी है बॉडी का, यही फाइनल पोजीशन भी है। सो द डिस्प्लेसमेंट इज 0। In this case, we see that displacement may be 0. Of a body the displacement of a body may be 0। और कब होगा मैंने बताया कि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा हो, और उस सर्कुलर पाथ का अगर एक कंप्लीट रोटेशन पूरा करे तो उस स्थिति में उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। नेक्स्ट इज if a body moves on a circular path and completes its half rotation, then distance S is equal to pi r, and
displacement is equal to diameter is equal to 2r. We see here a body starts on a circular path from A and it completes its half rotation at B. कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करना शुरू किया और ये A से होता हुआ इस सर्कुलर पाथ का आधा डिस्टेंस कवर करते हुए ये बॉडी B पर पहुंच गया। तो इस स्थिति में ये हमारा डिस्टेंस होगा, ये AB हमारा डिस्टेंस होगा, ये AB हमारा डिस्टेंस होगा जो बराबर होगा हमारा पाई r के, और ये AB ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, इसको ज्वाइन कराने वाली ये लाइन हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा और ये डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा डायमीटर AB के, और डायमीटर AB का मतलब 2 इंटू रेडियस। फिफ्थ केस, if a body moves on a circular path and covers 1/4 of it। अब पांचवा केस को हम देख रहे हैं कि कोई बॉडी if a body moves on a circular path and covers 1/4 of it, कि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है और कहता है कि इसका 1/4 1/4 वो डिस्टेंस कवर करता है। तो आप सब जानते होंगे कि सर्कल को अगर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब कि 2 डायमीटर्स को हम परपेंडिकुलरली ड्रॉ कर दें तो ये सर्कल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता, जिस चारों इक्वल पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। इन दिस केस कि बॉडी 1/4 डिस्टेंस कवर करता है, यानी कि बॉडी A से इनिशिएट करके और बॉडी B तक पहुंचता है। ये 1/4 है, इसका मतलब ये इसका डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस if a body moves on a circular path and covers 1/4 of it, then distance S is pi r by 2, where r is radius, and displacement is equal to, and displacement is √2 into r। तो बॉडी A से चला B तक पहुंचा, आप देख रहे हो कि AB डिस्टेंस हो गया। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो A इनिशियल पोजीशन, B फाइनल पोजीशन, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि डायरेक्टेड लाइन फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज फॉर डिस्प्लेसमेंट। दिस लाइन represent displacement. Here it is a right triangle and AB is hypotenuse, and we can find AB as root under r square plus r square 2r square, यानी कि √2r। तो हमने देखा कि कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा हो
और उस पाथ का 1/4 अगर डिस्टेंस कवर करे तो डिस्टेंस उस स्थिति में हमारा πr/2 और डिस्प्लेसमेंट हमारा √2r। हाँ, तो न्यूमेरिकल हम देखते हैं एनसीईआरटी में हमारा एक क्वेश्चन है कि ए बॉडी मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है जिस सर्कुलर पाथ का हमारा रेडियस है 10 सेंटीमीटर। फिर कहता है हमको कि इट कंप्लीट्स 3 होल 1/4 रोटेशन। यह टोटल इसका रोटेशन करता है 3 होल 1/4। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हम सॉल्व करते हैं इसको, जैसा कि मैंने अभी थ्योरी में बताया कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी in one rotation is equal to 2πr, यानी कि 2 22/7, our r is 10, radius is 10, so distance is ये इतना सेंटीमीटर। एक रोटेशन अगर बॉडी पूरा करता है तो इतना डिस्टेंस वो कवर करेगा, जबकि इस क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि बॉडी इतना रोटेशन कंप्लीट करता है। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 3 होल 1/4 रोटेशंस। तो एक रोटेशन में हमारा डिस्टेंस कवर है 440/7 और इतना रोटेशन का मतलब इसको इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा डिस्टेंस निकलेगा, यानी कि 440/7 इतना सेंटीमीटर। ये हमारा डिस्टेंस निकला। इसी क्वेश्चन में अब हमारा कह रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट भी निकालने के लिए। तो जैसा कि हमने बताया ये बॉडी 3 पूरा रोटेशन करता है और फिर 1/4। तो एक रोटेशन का मतलब ए से बॉडी ए पहुंचा, डिस्प्लेसमेंट 0। दूसरा रोटेशन का मतलब बॉडी ए से पहुंचा, डिस्प्लेसमेंट 0। तीसरा रोटेशन का मतलब बॉडी ए से ए पहुंचा, डिस्प्लेसमेंट 0। और उसके बाद 1/4। तो 3 कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट 0। अब बचा मेरा 1/4, तो 1/4 के लिए निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू 0। 3 कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 और 1/4। और अभी तुरंत हमने बताया कि 1/4 अगर हो तो 1/4 के लिए मैंने बताया कि ये उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, या और उसके लिए फार्मूला √2r, यानी कि 10√2 सेंटीमीटर। तो हमने देखा कि कोई सर्कुलर पाथ का रेडियस दिया हुआ हो और कोई बॉडी इस पर मूव कर रहा हो और उसका नंबर ऑफ रोटेशंस दिया हुआ हो, तो उसमें हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं।